अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदाम खान। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ नेवल इनके इस्लामाबाद के अंदर, जो आपसे आज एक बेसिक चीज़ शेयर करनी थी कि अक्सर घरों में दीवारों में सैम वगैरह का इशू आता है और पेंट वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो वो उसमें बेसिक चीज़ ये होती है कि अक्सर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब अभी हम खड़े हैं, जो हमारी पीसीसी ग्राउंड फ्लोर की अभी नहीं हुई है, हम कच्चे की अभी तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि आप ये देख रहे होंगे, आपको बीम नज़र आ रहा है, बीम से ऊपर आपको 3 इंच हमने जो चिप्स की लेयर डाली थी, ज़ीरो की चिप्स डाला था। चिप्स की डालने का जो बेसिक मकसद ये था कि जो हमारा सैम है वो उसको रोकना, सैम को रोकना। अक्सर लोग तारकोल का लेयर लगा लेते हैं, शापर लगा लेते हैं, तो उससे बिल्डिंग का जॉइंट भी नहीं बनता है और लुक जो है उससे पानी ट्रेवल हो जाता है। कुछ अर्सा केमिकल्स होते हैं, कुछ अर्सा रहने के बाद मिट्टी में वो केमिकल्स ख़त्म होने की वजह से लुक वगैरह का जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। पहली बात तो ये है कि आपको जो आरसीसी है वो नीचे आपका बीम जो आपको नज़र आ रहा है, इससे ऊपर जो आपको चिप्स लाजमी करवाना चाहिए। इससे बिल्डिंग में पानी का ट्रैवलिंग जो है वो 0% हो जाती है। ऊपर आपकी सैम यहाँ से ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकती है। दूसरे नंबर पे अक्सर लोग ये करते हैं कि अब बीम का लेवल, ये आपको बीम नज़र आ रहा है, नीचे 9 इंच का बीम है हमारा, उसके ऊपर चिप्स है। क्या करते हैं लोग, जहाँ तक ये बीम का टॉप है वहाँ तक मिट्टी का लेवल रख के उसके ऊपर 2 से 3 इंच जो है वो सारे को कच्चा कर देते हैं, दरवाज़ों के लेवल को बराबर कर देते हैं। तो उससे नुकसान ये होता है आपको कि आपकी जो मिट्टी होती है उसका और ऊपर ब्रिक्स वर्क का आपस में जोड़ बन जाता है वहाँ पे। जो जो पानी मिट्टी वगैरह देख रहे हैं, मिट्टी वगैरह अभी भी गीली है, सेम वगैरह इसमें है, तो वो मिट्टी हमेशा ईंट जो होती है वो पानी को चूसती है। चूसने के बाद वो जो है वहाँ पे आप अक्सर आपने देखा होगा घरों के नीचे पूरी पूरी जगह पे पूरी दीवारों में सेम आ रही होती है। तो आपने उसको क्या करना है, आपने मिट्टी को जो बीम है उससे तकरीबन 6 इंच जो है वो नीचे आपने मिट्टी को बिल्कुल आपने सारे घर में से जितनी भी फ्लोरिंग है उसमें से आपने इसको रिमूव करवा देनी है। जिस तरह भी हमारा प्रोसीजर जारी है, हम प्रोसेस जारी है, हम इसको कर रहे हैं, मिट्टी वगैरह जो है वो हम उसको रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव करने के बाद आपने इसकी अच्छी तरीके से जो है वो कंपैक्शन करनी है कंपैक्टर के साथ। वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा जो हम कंपैक्टर से इसकी कंपैक्शन करते हैं। कंपैक्शन करने के बाद इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से पानी लगा के इसके ऊपर डालना है गेड़ा। जो गेड़ा रोड वगैरह के ऊपर डालते हैं, मोटे वाला बजर जो होता है वो आपने इसके ऊपर डालना है। उसके ऊपर आपने प्लेट वगैरह मार के उसको लेवल कर लेना है। उसके बाद ऊपर आपने पीसीसी डालनी है। वो पीसीसी का लेवल आपका जब आएगा, क्योंकि यहाँ तक अभी हमारा जो है 6 इंच ये बीम से नीचे हम खाली कर रहे हैं, यहाँ तक हमारा बजर आ जाएगा, इससे ऊपर हमारी यहाँ तक पीसीसी आ जाएगी। पीसीसी जब यहाँ तक होगी तो यहाँ इस एरिया के ऊपर लगेगी हमारी स्कार्टिंग। तो ये पानी को कभी भी इस एरिया से ऊपर ट्रेवल नहीं करने देगा। क्यों? जब जब भी पानी का लेवल ऊपर होगा या सैम वगैरह आएगी तो वो बीच में ग्रेवल, यहाँ तक हमारा ग्रेवल होगा, यहाँ से ऊपर हमारी पीसीसी होगी, फिर इसके ऊपर हमारा चिप्स होगा। तो ग्रेवल में कभी भी पानी आपका जो है वो ऊपर ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि वो पत्थर होते हैं स्टोन के अंदर, वो जहाँ पे जो जगह डीप होती है वहाँ से वो जाके निकल जाता है। जब भी ये मट्टी यहाँ तक अगर लेके आते हैं, यहाँ पे मट्टी ला के यहाँ पे ऊपर 3 इंच के चिप्स डाल देंगे या पीसीसी डाल देंगे, तो वो जब भी मट्टी यहाँ तक होगी तो वो लाजमी पीसीसी के अंदर से ट्रेवल करके ईंटों तक जाएगी, ईंटें चूस के फिर उसमें सैम वगैरह का इशू आता है। तो आपने इस चीज़ से लाजमी बचना है। आपने ये करना है कि छेंज निकाल के गेड़ा डाल के अच्छे तरीके से कंपैक्ट करके इसको, उसके बाद ऊपर आपने पीसीसी करके उसके बाद जो चिप्स है वो 3 इंच की जो लेयर नज़र आ रही है सामने आपको, इसके ऊपर आपने 4 इंच की स्कार्टिंग लगानी है, ताकि ये जो चिप्स है सामने ये स्कार्टिंग के पीछे चला जाएगा। तो इसमें यह है कि आपका 100% जो है वो आप पानी की जो सैम है नीचे से ट्रेवलिंग को आप रोकने में कामयाब हो सकते हैं। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो इसमें बाद में ये इशू आते हैं कि अक्सर पानी वगैरह का मसला बन जाता है, घरों में बहुत ज़्यादा सीपेज आ जाती है। तो उससे बचने के लिए बेसिक जब आप घर बना रहे हो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसका इतना ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं है। तो अगर आप ये कर लेते हैं, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, तो वो ठेकेदार से घर बनवा रहे होते हैं, तो वो अपने बचत के लिए, क्योंकि मिट्टी रिमूव करनी पड़ती है, फिर नीचे कंपैक्शन करनी पड़ती है, फिर ग्रेवल डालना पड़ता है, फिर उसके ऊपर कंपैक्ट होती है, फिर उसके ऊपर पीसेस होती है। जो बेसिक तरीका है, जो जेन्युइन तरीका वो ये है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मिट्टी यहाँ तक लेवल करके उसके ऊपर डायरेक्ट पीसीसी डाल देते हैं। तो मिट्टी और कंक्रीट का कोई जोड़ नहीं है आपस में, वो कुछ अर्से बाद उखड़ना शुरू हो जाती है और टाइलें आपकी बोलना शुरू हो जाती हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि मिट्टी नीचे से बैठ जाती है, तो कंक्रीट हवा में होती है, तो वो उसकी आपस में जब स्पेस बन जाती है, स्पेस बनती है, तो वो आपको बाद में क्रैक्स वगैरह, फ़र्श बैठ जाते हैं। काफ़ी लोगों के मसले मसाइल होते हैं कि फ़र्श बैठ गए हैं जी, फ़र्श बैठ गए हैं, तो इसी वजह से आपके फ़र्श बैठते हैं कि नीचे कंपैक्शन अच्छी तरीके से नहीं हुई, ग्रेवल नहीं डाला हुआ, ग्रेवल के ऊपर अच्छी तरीके से कंपैक्शन नहीं हुई। अगर आपकी मिट्टी लूज़ हो,
मिट्टी आपकी अगर ये भी हमारे पत्थर वगैरह, क्योंकि हमारा यहाँ पे गेड़ा था तकरीबन ऑलमोस्ट, तो हमारा तो मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर आपकी मिट्टी सख्त ना हो, लूज़ हो मिट्टी, तो आपने उसके अंदर खड्डे लगाने हैं कमरे के ऊपर। हर कमरे में 3 से 4 तकरीबन आपने उसके अंदर खड्डे लगाने हैं। खड्डे लगा के उसमें पानी छोड़ना है, तो उस पानी को जज़ब मिट्टी जज़ब करेगी और वो जितनी उसने बैठना होगा वो उसी टाइम बैठ जाएगी। उसके बाद आप उसको कम्पैक्ट कर सकते हैं। ये लूज़ मिट्टी के लिए आपको बता रहा हूँ। जहाँ पे हार्ड मिट्टी हो वहाँ पे आपको ये फार्मूलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।